सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे वेदी पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि जी, इस समाज के प्रधान एवं आर्य समाज को अपने नेतृत्व में नई दिशा और आगे ले जाने वाले आदरणीय वंसल जी, कोषाध्यक्ष जी, विजयार जी और सारे जो मेरे काफ़ी चिर परिचित चेहरे, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति और मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर विचारों का, भजनों का, गीतों का श्रवण आप कर रहे थे, हमारे आदरणीय भाई भीष्म जी। और अभी मैं विचार कर रही थी कि शायद 13-14 वर्ष पहले मैंने भीष्म जी को अलीगढ़ के हरदुआगंज में सुना था। आज भी उसी और ज़्यादा जोश के साथ में आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजनों का आपने रसास्वादन किया। दूसरी समाजों से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे सुंदर आयोजन में सम्मिलित होने का, करनी कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसा कि आपको विदित ही है कि आर्य समाज की स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। कई बार जब मैं विचार करती हूँ, सोचती हूँ और लोगों से चर्चा करती हूँ, तो मैंने कई बार देखा है कि चाहे आप बस में जा रहे हों, चाहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हों या हवाई जहाज में बैठे हों या दो एक आध व्यक्ति मिलके बैठे हों और उनमें वार्तालाप हो रहा हो और उनमें से एक व्यक्ति यदि कुछ सही कह दे, सच कह दे, तो दूसरा तुरंत कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी समाजी हो। क्या कहता है? मुझे लगता है तुम्हारी समाजी हो। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। तब मैंने विचार किया, सोचा कि आर्य समाज से लोग इतना क्यों डरते। एक जगह की मैं बात बताऊं, जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे ही कार्यक्रम था। प्रवचन के बाद जब हम जाने लगे तो जैसे यहाँ पे आप लोग आए हुए हो और अभी हम रास्ते से निकल के जाएं तो कुछ बच्चियाँ सुनने के लिए आई थीं। उन्होंने अपने घर में जाके बता दिया अपनी दादी जी को, तो दादी जी पास में ही आकर के बैठ गई दरवाजे के। और जैसे ही हम निकले तो बेटी ने कहा, जो सुन के गई थी, कि अम्मा जी ये जो आ रहे हैं ना, ये वही हैं आर्य समाजी जो प्रवचन कर रहे थे। तो अम्मा बड़े ध्यान से देखती है हमको और देखने के बाद कहती है कि ये तो मनुष्य ही होते हैं। सच कह रही हूँ, मुझे एक तो हंसी भी आई, एक आश्चर्य भी हुआ कि और अम्मा क्या समझ रही थी।
आप भी यदि समाज में देखोगे तो आर्य समाज मतलब एक ऐसा लोगों ने बना दिया है कि एक जैसे डर से भागते हैं, अरे आर्य समाज ही है। लेकिन थोड़ा सा हमको विचार करना होगा कि आर्य समाज है क्या? क्या ईंट पत्थरों का नाम आर्य समाज है? क्या धर्म की दुकानदारी का नाम आर्य समाज है? क्या किसी मत मजहब का नाम आर्य समाज है? मैं कहूँ ऐसा नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। आर्य समाज एक सुधार का नाम है। आर्य समाज राम और कृष्ण की संस्कृति को बचाने का एक माध्यम है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने कोई नया पंथ मत मजहब नहीं सुनाया। अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा, लोगों ने कहा कि फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि कोई नया मत मजहब चलाने का मेरा लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। फिर क्यों की उन्होंने आर्य समाज की स्थापना? तो वो कहते हैं जो हमारे ऋषि महर्षियों की परंपराएं थी, जो हमारे आदर्श थे, लोग जिनको भूलते हुए जा रहे हैं, मैं उन्हें आपके सामने पुनर्जीवित कर रहा हूं। यही मेरे इस समाज का उद्देश्य है। और उन्होंने जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए, कहीं भी अपना नाम नहीं है उसमें, कहीं भी अपना नाम नहीं डाला। वो कहते हैं इस समाज का उद्देश्य बताते हुए कि संसार का उपकार करना, ध्यान देना, संसार का उपकार करना इस समाज का, किसका उपकार करना? संसार का, व्यक्ति विशेष का नहीं, केवल अपने भारत का नहीं, केवल चीन का नहीं, ब्रिटेन का नहीं, किसका? संसार का उपकार करना इस समाज का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इतना बड़ा उद्देश्य जिसके पास हो, वसुधैव कुटुम्बकम, सारे वसुधा को अपने परिवार मानने की भावना जिसकी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना जो नित्य प्रति करता हो, उसका उद्देश्य कितना महान होगा। आर्य समाज की स्थापना, मैं कहूं अगर चंद लाइनों में, कि किसने पाखंडों को चकनाचूर किया, किसने पाखंडों को चकनाचूर किया, किसने सूनी मांगों को सिंदूर दिया, किसने जग को संध्या की शहनाई दी, यज्ञ धूम की पुण्य पूत पुरवाई दी, किसके माथे इस गौरव का ताज है? कोई नहीं, वो केवल आर्य समाज है। कोई नहीं, वो केवल आर्य समाज है। क्रांति की बात आती है, क्रांति का प्रथम उद्घोषक ऋषि दयानंद था। अरे सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हलकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर दुत्कारा था, अंग्रेजी शासक को उसने फटकारा था, सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी। सच कहती हूं तभी आजादी आई थी। आर्य समाज का इतिहास नहीं, कांग्रेस का इतिहास जिसने लिखा, पट्टाभी सीता रवैया, वहां पर चर्चा करते हुए आप पढ़ोगे तो वो लिखते हैं देश की स्वतंत्रता में, किसमें? देश की स्वतंत्रता में, जिसको आप आर्य समाजी कहते हैं ना, उनका कितना योगदान बता रहे हैं वो? 85%, 85। देश की स्वतंत्रता में 85% योगदान किसका रहा है? आर्यों का रहा है, आर्य समाजियों का रहा है। गोरे छोड़ते नहीं देश ये राजी राजी, अरे गोरे छोड़ते नहीं देश ये राजी राजी, देते न साथ यदि देश के आर्य समाजी। उस समय बहुत बड़ा योगदान था। तो आर्य समाज सबसे पहले हमें समझना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि इसमें ऋषि दयानंद ने अपना कोई मत मजहब नहीं चलाया। हमारी जो परंपराएं थी उनको हमारे समक्ष पुनर्जीवित किया, सत्य को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आर्य समाज के नियम जो हैं सबसे ज्यादा, सबसे प्रथम पहले से लेके 5वें तक उन्होंने सत्यवाद को डाला। हर नियम में उन्होंने क्या कहा? सत्य को जरूर रखा, यानी यहां से असत्य बात नहीं होती। ऋषि दयानंद सत्य की खातिर जिए और सत्य की ही खातिर विदा हो गए। सत्य से कभी समझौता नहीं किया। लोगों ने तो यहां तक कहा कि बड़ा सत्य बोलने वाला है, बड़ा सत्य बोलने वाला है,
तोप को सामने रख दिया जाए और तोप के सामने खड़ा करके यदि तुमसे पूछा जाए कि सत्य कहोगे या सत्य कहोगे, ऋषि दयानंद कहते हैं चाहे तोप के सामने खड़ा कर दो, चाहे मेरी उंगलियों को मोमबत्तियां बना करके जला दो, लेकिन ऋषि दयानंद फिर भी सत्य कहेगा, सत्य से पीछे नहीं हट सकता है। ऐसा सत्य का प्रचार करने वाला शायद ही कोई इस जहां में आया हो। कई बार मुझसे लोग कहते हैं जी आर्य समाजी दयानंद का ही नाम लेते हैं, उस समय और कोई महापुरुष नहीं था। थे महापुरुष उस समय। आप यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, उस समय बहुत से महापुरुष थे, बहुत महापुरुष आए, लेकिन किसी ने किसी मार्ग को दिखाया, किसी ने किसी मार्ग को बताया। लेकिन ऋषि दयानंद एक ऐसे महापुरुष थे उस समय कि उन्होंने चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र छूटा नहीं जिस पर उन्होंने चर्चा न की हो, जिस पर उन्होंने बात नहीं की हो। सत्य को सत्य कहा। लोगों ने कहा कि आपको बड़ी बड़ी सभाओं में बुलाया जाता है, कमिश्नर नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ मत कहा करो। लेकिन स्वामी दयानंद कहते हैं कि आपके कमिश्नर नाराज हो जाएंगे या राजा लोग नाराज हो जाएंगे तो उनके राज्य से तो मैं दौड़ लगा करके बाहर जा सकता हूं, लेकिन जो राजाओं का राजा है, यदि मैं असत्य भाषण करूंगा, वह नाराज हो गया तो उसके राज्य से मैं कहां जाऊंगा। ऐसा निर्भीक वक्ता जिसको किसी पक्ष ने फंसाया नहीं, किसी लोभ ने लुभाया नहीं, जो कहना है वो कहना है। इसलिए आज आर्य समाज रूपी जो पौधा वो लगा करके गए हैं, वो आज भी जहाँ भी पाखंड देखता है, अंधविश्वास देखता है, वहाँ पर अपना परचम लहराता है। ये आर्य समाज जो है पाखंड का खिलाफ है। ये आर्य समाज जो है, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जी बाकी तो बात आपकी सही है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ये आर्य समाजी जो है मंदिरों का बड़ा खंडन करते हैं। ये जो मंदिरों का बड़ा खंडन करते हैं, ये बात मैं आपसे मैं कहना चाहती हूँ। लोग पूछते हैं ना कि आर्य समाज ने क्या किया। मेरे पास बहुत बड़ी सूची है आर्य समाज ने क्या किया। यदि हम देखते जाएं आर्य समाज ने क्या किया, लेकिन मैं यहीं से अपनी बात कहना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं कि सनातन विरोधी है समाज, मंदिरों को नहीं मानता समाज, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हैदराबाद में निजाम ने जब ताले लगवा दिए थे मंदिरों पर, अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, इतिहास पढ़ लेना, जब ताले लगवा दिए थे निजाम ने हैदराबाद के अंदर, और कोई सनातनी नहीं आगे बढ़ा कि उन मंदिरों में लगे हुए तालों को तोड़ता। उस समय नारायण स्वामी जी थे, उनके नेतृत्व में जत्था गया, आर्यों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जाकर के जो निजाम ने ताले लगवा दिए थे उनको तोड़ दिया, क्रांति की बलिदान दिया और उस निजाम को घुटने टेकने पड़े। आप फिर भी कहते हो ये मंदिर विरोधी है। ये काम आर्य समाज करता है, ये काम आर्य समाज ने किया है। वहां पर जब ताले डाल दिए गए, वहां पर आरतियां बंद हो गईं, तो फिर से वहां पर ताले खुलवाए और फिर से आपकी आरतियां प्रारंभ हुई, फिर से आपके घंटे घड़ियाल बजना शुरू हुआ। कहाँ है आप, कहाँ है ये सबसे यदि हिंदुत्वता का प्रहरी यदि कोई है तो वो आर्य समाज है। विचार करना, लोग आपको गुमराह करेंगे, लोग आपको भटकाएंगे, लेकिन ऋषि दयानंद ने हमेशा जो सत्य था वो किया, हमेशा जो सत्य था वो किया। मैं एक उदाहरण आपसे और कहना चाहती हूँ। पुरानी बातें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो कहते हैं आर्य समाज ने क्या किया। आर्य समाज स्थापना दिवस है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुसलमानों ने एक पुस्तक लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। इस पुस्तक को लिख करके उन्होंने इसको छापा और छाप करके जगह जगह इसको बंटवा दिया, बहुत मात्रा में बंटवाया, जगह जगह इसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन जब ये पुस्तक बटी कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो कोई भी निकल के नहीं आया, ना कोई कृष्ण का पुजारी, ना कोई भक्त, ना कोई सनातनी, कोई भी नहीं बोला कि ऐसा क्यों लिखा गया। और उसमें हमारे कृष्ण के ऊपर बहुत गंदे और भद्दे लांछन लगाए गए, बहुत गंदी गालियां दी गई। इसमें कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं बोला,
आखिर जब कोई नहीं बोला तो एक व्यक्ति सामने आया। कौन था वो व्यक्ति? पंडित चमुपति राय, एमए, शायद आपने नाम सुना होगा। पंडित चमुपति राय जब निकल करके आए तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो हमारे महापुरुष की बहुत बदनामी की है, इसमें इन्होंने तो गंदी भद्दी गालियां दी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मैं अब अपने महापुरुष के विषय में सही पुस्तक लिखता हूँ। तो उन्होंने श्री कृष्ण का शुद्ध चरित्र लिखा, श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण चरित्र करके उन्होंने लिखा, और वो फिर अपनी समाज में सब जगह उसको बांटा। ये पुस्तक तो उन्होंने लिखी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये तो मैंने अपने महापुरुष का सही चरित्र बताया है, जो इन लोगों ने, जो विधर्मियों ने हमारे कृष्ण पर लांछन लगाए हैं, तो मैंने सही रूप में हमारे कृष्ण क्या है वह मैंने समाज को दिया है। लेकिन अब मैं एक और पुस्तक लिखूंगा, और वो पुस्तक लिखूंगा, इन्होंने तो झूठे लांछन लगाए हैं हमारे महापुरुष पर, लेकिन अब मैं जो पुस्तक लिखूंगा इनके मोहम्मद साहब पर, वो किसके आधार पर लिखूंगा? वो हदीसों और कुरान के आधार पर लिखूंगा, सत्य प्रमाणों के आधार पर लिखूंगा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल। माताओं बहनों को भी पता है कौन सी लिखी? रंगीला रसूल। जब वह पुस्तक उन्होंने लिखी रंगीला रसूल, तो अब इस पुस्तक को छापे कौन? उस समय बहुत सारे, मेरी बात को ध्यान देना जो मैं कहना चाह रही हूं, उस समय बहुत प्रकाशक थे जहां पर पुस्तकें प्रकाशित होती थी, धार्मिक भी थे, सनातनी भी थे और भी थे, लेकिन कोई भी उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। कौन छापे? आखिर लाहौर में एक प्रकाशन था, राजपाल एंड सन्स। महाशय राजपाल जी ने जब सुना कि इस तरह से एक पुस्तक छपनी है, तो वो आगे आए और उन्होंने कहा कि पंडित जी इस पुस्तक को मैं छापूंगा। जब उन्होंने कहा कि मैं छापूंगा, चमुपति जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन पंडित जी ने कहा, चमुपति जी ने कहा कि महाशय जी पुस्तक तो आप छाप दोगे, लेकिन लेखक का नाम गुप्त ही रखना। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों कहा उन्होंने कहा लेखक का नाम गुप्त रखना, क्योंकि यदि लेखक का नाम सामने आ जाएगा तो सजाए मौत। आप सोच रहे होंगे अरे उन्होंने जब हदीसों और कुरान के प्रमाणों के आधार पर लिखा तो लेखक का नाम गुप्त क्यों? लेकिन ये हमारे महापुरुषों पर कुछ भी कहेंगे, कुछ भी टिप्पणियां करेंगे, कुछ भी लांछन लगाएंगे, लेकिन नुपुर शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले सही तो कहा था। ये भी तो वही बात कहते हैं, इनके धर्मगुरु तो वही बोलते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमने कहा, इसलिए। तो खैर वहां पर जब ये कहा पंडित जी ने नाम मत छापना, तो वहां पर राजपाल जी कहते हैं कि पंडित जी मैं आपका नाम नहीं छापूंगा, और नाम ही नहीं छापूंगा बल्कि आपसे ये वायदा करता हूं कि मर जाऊंगा लेकिन आपका नाम नहीं बताऊंगा। पुस्तक छपी, जहां पर लेखक का नाम आता है वहां पर लिख दिया दूध का दूध और पानी का पानी। पुस्तक बंटवा दी गई। पुस्तक जैसे ही बटी, इस्लामिक कुनबे में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको तो ये आशा ही नहीं थी कि ये सनातनी इस तरह से कर सकते हैं, ये तो सोए हुए हैं। जब ये पुस्तक बट गई जगह जगह और लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो बस जो राजपाल जी थे उन पर हमले होने शुरू हो गए। कई बार उन पर हमले हुए, कहा कि बता इस पुस्तक का लेखक कौन है, लेकिन राजपाल जी ने कहा कि नहीं बताऊंगा। मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। 3 साल तक मुकदमा चला। जब 3 साल तक मुकदमा चला तो जज ने 5 मौलवियों की एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई, और समिति बना करके जो रंगीला रसूल नामक पुस्तक थी उनको दी और कहा कि इस पुस्तक को आप पढ़ के आइए, मुसलमानों ने इस पर केस दायर किया है, आपत्ति की है, तो आप इसको पढ़िए और ये बताइए कि इस पुस्तक में गलत क्या लिखा है। जब ये पुस्तक दी गई, मौलवी ले गए जो 5 समिति में गठित थे, उन्होंने शोध किया, अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी इसमें कोई बात नहीं है जो हमारी कुरान और हदीसों के आधार पर ना हो। जब ये उन्होंने कहा तो राजपाल जी को बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उस पर हमला हुआ और चाकू मार करके, चाकू घोंप करके राजपाल जी की हत्या कर दी गई।
अब मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप ये कहते हो ना कि आर्य समाज ने क्या किया है या आर्य समाज क्या करता है। आर्य समाज अपने महापुरुषों को बदनाम होने से रोकता है, उनकी जो सही, उनका जो चरित्र है उसको आपके समक्ष रखता है। आर्य समाज जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो पाखंड है, उनसे आपको सचेत करता है। आर्य समाज में देश के प्रति मरने मिटने की तड़फ कहीं से पैदा होती है तो वो उनके गुरु ऋषि दयानंद से है, जिन्होंने कहा था, अभी आप सुन रहे थे, कि विदेशी राजा चाहे पिता के तुल्य प्यार करने वाला क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो अपने घर के, अपने देश के राजा जैसा नहीं होता है। ये किया है आर्य समाज ने। ऋषि दयानंद ने उस समय हमें वह पुस्तक दी जिसको सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। वह पुस्तक दी थी। इस पुस्तक ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। इस पुस्तक को पढ़ करके ही तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पुस्तक को पढ़ करके ही लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और न जाने कितने वीर इस देश के लिए लड़ मरे थे। इस पुस्तक को पढ़ करके ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी के फंदे का चुंबन कर लिया था। वह जादू था इस पुस्तक में। और मैं आज भी आपसे आह्वान करना चाहती हूँ, देवियों, यदि आज भी अपनी संस्कृति को, यदि आज भी अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो, इसकी रक्षा चाहते हो, तो अपने घरों में अपने बच्चों को, आपको सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैं अनेक बार आपसे कह चुकी हूं। केरला स्टोरी शायद आप लोगों ने देखी हो। उसमें हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे महापुरुषों पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं और जो हमारी बहन जवाब नहीं दे पा रही है, यदि सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने पढ़ा होता तो वो बहन कदापि चुप नहीं होती और जवाब दे पाती उस बहन की बातों का। यदि सत्यार्थ प्रकाश आपकी बहन बेटियों ने पढ़ा होता, बड़े दर्द के साथ कह रही हूं, तो 32,000 बहनें जो सीरिया के जंगलों में दफनाई गई हैं लव जिहाद के कारण, वो सब नहीं होता। आज भी लगभग 2 लाख के करीब हमारी बहनें लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं और विधर्मियों के घर में चली जाती हैं। यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया होता आपने अपनी बेटियों को, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आइए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये सत्यार्थ प्रकाश एक अमूल्य निधि, अमूल्य पुस्तक आप अवश्य पढ़िए, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। ये क्या पुस्तक है जिसको आपने पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, जब उनका अंतिम समय चल रहा है, उनके भक्त लोग पास में बैठे हुए हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय से प्रश्न कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं उनके, रो रहे हैं, आज आप हमको छोड़ के चले जाएंगे। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पुरोधा आज इस दुनिया से विदा होने वाला है। रो रहे हैं लोग। लेकिन एक बात पूछ ली पंडित मदन मोहन मालवीय से भक्तों ने, कहा कि पंडित जी, आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, आप हमारे रक्षक थे, आप हिंदू धर्म के पुरोधा थे, अब ये बताइए कि आपके बाद हमारी रक्षा कौन करेगा। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय मुस्कुराए और जो चारपाई पर लेटे थे, तकिए के नीचे से एक पुस्तक निकाली। कौन सी पुस्तक थी वो? जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, को निकाल करके कहते हैं, साथियों परेशान मत हो, मेरे बाद भी आपकी रक्षा करने वाला ये ग्रंथ है। जब तक ये ग्रंथ इस दुनिया में रहेगा, तब तक हिंदुओं का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप कैसे कहते हो कि आर्य समाज सनातन विरोधी है? आप कैसे कहते हो कि आर्य समाज पता नहीं क्या, किस बीमारी का नाम है? आर्य समाज ने क्या किया है आप जानना चाहते हो? आर्य समाज ने बहन बेटियों के लिए बहुत से आपको नाम मिल जाएंगे, लेकिन मैं वह बातों को नहीं दोहराऊंगी जो आर्य समाज ने, नारी शिक्षा की बात आप सभी लोग जानते हैं, आर्य समाज ने की। बहन बेटियों का सम्मान हो, ये बात किसने कही? आर्य समाज ने कही, हवाला दिया।
हमारी बहन बेटियां भी वेद पढ़ सकती हैं, ये भी यज्ञ कर सकती हैं, इनका भी संस्कार होना चाहिए, ये भी जनेऊ यज्ञोपवीत पहन सकती हैं। ये किसने कहा? आर्य समाज ने कहा। बाकी चंद लोग तो तब भी और आज भी, मुझे आश्चर्य होता है। और बहनों में मेरा आपसे भी एक सवाल है, आपसे मतलब मेरी आज की बहनों से जो कई बार आंदोलन करती हैं, कई बार प्रश्न उठाती हैं, जी हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसकी स्वतंत्रता? किसकी स्वतंत्रता? मुझे लगा बस उनको स्वतंत्रता चाहिए तो वस्त्रों की स्वतंत्रता चाहिए। अरे तुम ये प्रश्न करती तुम्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या पूछती कि मेरा समान अधिकार कहाँ है? समानाधिकार। आज भी लोग कहते हैं कि बेटियों को हवन करने का अधिकार नहीं है। एक मेरा कोई वीडियो सोशल साइट पे चला तो मुझे आश्चर्य हुआ। वो लोगों ने बताया कि बड़े बड़े धर्म गुरु उस पर कमेंट करके बोलते हैं कि ये पागल हो गई है, इनमें दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेटियों को हवन करने और जनेऊ पहनने की बात कहती हैं। आज की समाज में मैं कह रही हूं, आपने क्यों नहीं कहा कि हम क्यों नहीं जी गायत्री मंत्र पढ़ सकते, हम क्यों नहीं जनेऊ पहन सकते, हम क्यों नहीं हवन कर सकते? तो मैं कहना चाहती हूं, ऋषि दयानंद ही वह उद्घोषक थे जिन्होंने कहा कि जिसको आप बहन कहते हो, जिसको आप बेटी कहते हो, जिसको आप पत्नी कहते हो, जिसको आप माँ कहते हो, और उसके साथ इतना अन्याय करते हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको हवन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वेद मंत्रों का हवाला देते हुए कहा था, यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। जो वेद वाणी है वो सबके लिए है, उसको स्त्री भी पढ़ सकती है, उसको पुरुष भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि तथाकथित पंडित लोग ही उसको सुरक्षित करके रखें। ये काम ऋषि दयानंद ने किया है। बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे थे, अपमानित किया जा रहा था, तब भी ऋषि दयानंद ने मनु महाराज के शब्दों में कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन हमारा क्या हुआ? हमें लगा कि हम तो आज बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आर्य समाज आज भी उस दिशा में काम कर रहा है। मैं आज भी देखती हूं, सज्जनों देवियों, अपार वेदना होती है मेरे दिल में। आज जब मैं देखती हूं, आज स्त्री भी समझती है ना, मैं बहुत आगे जा चुकी हूं, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन मैं देखती हूं कि इस देश में आज भी कोई दिन बाकी नहीं जाता जब बहन बेटियों के साथ में अभद्र घटनाएं ना हो जाती हों। कौन भूल सकता है पिछले दिनों की एक घटना नहीं, एक घटना नहीं। घरों में देखें, घरों में बहन बेटियों का शारीरिक शोषण हो रहा है, समाज में जा रही है तो उनका शोषण हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। कौन बदलेगा इस मानसिकता को बदलने का नाम, अच्छे विचारों को आपके अंदर आदान प्रदान कराने का नाम ही तो आर्य समाज है। यदि सत्संगों में आओगे, आर्य लोगों को, अच्छे लोगों के, विद्वान लोगों के सत्संग में प्रवचन सुनोगे, उपदेश सुनोगे, आपके विचार परिवर्तित होंगे। कौन लोग हैं जो पिछले दिनों एक माता पिता की क्या आशा रही होंगी बेटी को डॉक्टर बनाने, आप जरा विचार करो, रूह कांप जाती है। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, और एक वो बहन नहीं जिसके साथ में ऐसा हुआ। मैं आपसे सच कह रही हूं, मैं कई बार सोचती हूं कि क्या चल रहा है इस समय, नवरात्र चल रही है ना। क्या होता है नवरात्र में? कन्याओं का पूजन होता है, बेटियों का पूजन होता है। तब मुझे कुछ चंद पंक्तियां याद आती हैं, जहां बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते, जहां बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते, नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते। जहां कृष्ण भी स्वयं खड़े होकर, जहां कृष्ण भी स्वयं खड़े हो चीर बढ़ाने आते, अपमानित करने वालों के वंश जहां मिट जाते, वहां दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई। अरे वहां दरिंदों ने देखो कैसी बेटी तड़पाई। आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई।
हम कहाँ जा रहे हैं? आर्य समाज चिंतन का नाम है। जरा विचार करो, हम कहाँ जा रहे हैं? जो बहन बेटियां जिस देश के अंदर सुरक्षित नहीं रहेंगी, आप अपनी उन्नति कहते रहिएगा, वह देश कभी आगे नहीं जाएगा। जिस देश में माँ का अपमान होगा, जिस देश में आपकी बहन बेटी का अपमान होगा, और अपमान करने वाले कौन हैं? हमारे अपने घरों से निकलने वाले बच्चे हैं। ये कब आएंगे? ये कब बनेंगे? जब आप इनको विचार दोगे, जब आप इनको संस्कार दोगे। और वह संस्कारों की प्रक्रिया यदि किसी ने समझाई तो किसने समझाई? ऋषि दयानंद सरस्वती ने। केवल सत्यार्थ प्रकाश नहीं दिया उन्होंने संस्कार विधि दी हमको कि अपनी संतानों को संस्कारित करिएगा। एक संस्कार नहीं बल्कि 16 संस्कारों की प्रक्रिया से जब आपके बच्चे गुजरेंगे तो मेरा ये दावा है। आप कहते हो ना कि जी राम नहीं आ सकते, कृष्ण नहीं आ सकते, अब नहीं। बहुत से लोग तो इतने निराश हो जाते, ना अब नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएंगे? आपने कोशिश की कभी? राम तो घरों में आएंगे, लेकिन राम को लाने के लिए क्या होगा? मैं अक्सर कहा करती हूँ, राम आएंगे हमारे घरों में, लेकिन माँ कौशल्या बनना होगा, दशरथ हमको बनना होगा। हनुमान आएंगे हमारे घरों में, लेकिन अंजना कौन बनेगा? कष्ट तो इस बात का है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार है ना, इसी तरह समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई। किनकी समस्याएं बढ़ गई? चूहों की। चूहे बेचारे परेशान हो गए। क्यों हो गए? कि बिल्ली रोजाना आए और खा जाए चूहों को। अब चूहे परेशान हुए कि भाई कोई समाधान तो निकालना चाहिए। कैसा समाधान? तो जब मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई, तो चूहों ने मिलकर के एक बात सोची। कहा कि समाधान मिल गया। कि क्या समाधान मिल गया? तो कहा कि एक विचार हमारे मन में आता है, यदि हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। सबने तालियां बजा दी। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा प्रस्ताव। लेकिन एक कोने में एक बूढ़ा चूहा बैठा हुआ था। उसने भी सुना। जब तालियां बज गईं तो उसने खड़े होकर के कहा कि सुझाव तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बस सभा में सन्नाटा छा गया। यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। समस्याएं बहुत हैं हमारे सामने, समाधान भी हम देते हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करवाएगा? इसलिए आइए, ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि दी, हम अपने बच्चों का निर्माण उसके अनुसार करें। मैं ये कह रही हूं, क्या किया है आर्य समाज ने? संस्कार विधि के द्वारा बच्चों का निर्माण करिएगा, फिर देखिए समाज में वही राम राज्य होगा, वही कृष्ण जैसे योगी इस धरा पर फिर से अवतरित होंगे। इसके लिए हमें करना होगा। और क्या किया है आर्य समाज ने? आपने देखा होगा, आज भी हम जो पतन के रास्ते पर जा रहे हैं ना, कारण क्या है? आज भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। आज भी हम क्या है? जातियों में, बोलो, जातियों में बटे हुए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है, कितनी जातियां हैं भगवान इस देश में, कितनी जातियां। ज्यों के लेकी पात पात और पात पात में पात चले। ज्यों केले की पात पात और पात पात में पात चले। ज्यों गधे की लात लात और लात लात में लात चले। ज्यों कवियों की बात बात और बात बात में बात चले, त्यों हिंदुओं की जात जात और जात जात में जात चले। फलाना उस जाति का है, फिर उसमें भी ये है बहन जी, उसमें भी ये है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बंटते रहोगे जातिवाद के नाम पर। ऋषि दयानंद एक जगह प्रवचन हुआ तो एक सज्जन बड़े भक्त थे, विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी जी थोड़ा मेरे घर को पवित्र करके आइएगा। स्वामी जी चले गए। जब चले गए तो बेचारा गरीब सा था और कुछ नहीं था, हाथ जोड़ लिए, स्वामी जी आज का भोजन मेरे यहाँ कर लीजिए। ऋषि जी ने कहा ठीक है, भोजन आपके यहाँ कर लेंगे। लेकिन भोजन आया और वो रोटी खा रहे हैं, एक साथ में चेला भी था।
उस चेले को पता था। उस चेले ने कहा, ऋषि दयानंद जी जैसे ही रोटी खा रहे हैं धीरे से कहते हैं, स्वामी जी। बोले हाँ, कि ये रोटी नाई की है, नाई की। स्वामी जी ने कहा क्या? कि ये रोटी नाई की है। ऋषि दयानंद ने रोटी को उठाया, कई बार इधर उधर पलट करके देखा, बोले नहीं नहीं, ये रोटी तो गेहूं की है। मुस्कुरा दिया वो भक्त, बोला नहीं स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जातिवाद आप विचार करोगे, एक पंडित कुल में पैदा हुआ, बहुत बड़ी बात कह रही हूं आपके आशीर्वाद से, एक पंडित कुल में पैदा हुआ बच्चा जो महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऋषि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यदि उसने बुराई देखी, यदि उसने असत्यता देखी, तो सबसे पहला प्रहार उन्होंने किस पर किया? पंडितों पर ही किया। क्यों पंडितों से? मतलब जाति विशेष से नहीं, यानी जहां उन्होंने गलत देखा, जो सत्य था उन्होंने वह समाज को दिया। तो इसलिए आइए, आर्य समाज आपको संगठित कहता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजोचित। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कारों के माध्यम से मनुष्य द्विज बनता है। ये कौन कहता है? ये आर्य समाज कहता है। आप तो बंटते रहोगे, आप में आज यही तो हो रहा है। आज संगठन के अभाव में दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी हैं। हम नहीं बचा पा रहे अपने धर्म ग्रंथों को, हम नहीं संभाल पा रहे अपनी संस्कृति को। तो इसलिए आर्य समाज क्या कहता है? एकता के सूत्र में जब तक आप नहीं बंधोगे, इसी तरह से पिटते रहोगे, इसी तरह से लुट जाओगे, अरे इस तरह से आप बिखरते रहोगे। यदि हम इस तरह से क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। यदि हम इस तरह से बट जाएंगे जातियों में, तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे? राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे? हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे। ये कौन कहता है? ये आर्य समाज कहता है। आर्य समाज इस पर जोर देता है। और क्या किया है आर्य समाज ने? आप पूछना चाहते हो, आप लोगों को बताना चाहते हो। सबसे पहला, जब यहाँ पर मारी जा रही थी गायें, जब कत्ल हो रहा था, यहाँ पर गायों का रो रही थी गायें, तो सबसे पहली गौशाला हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर, जो आज भी आप देख सकते हो, उसको आर्य समाज ने खोली। और ऋषि दयानंद, जिसने उस प्रभु की व्यवस्था पर कभी कहीं कोई शंका नहीं की, लेकिन गौ करुणा निधि नामक उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी? गौ करुणा निधि। वो वहां पर ईश्वर से ही प्रश्न करता है। कौन? वो एक गुरु, एक ऋषि ईश्वर से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्या इन निर्दोष पशुओं में तेरी प्रीति नहीं है? जो नित्य प्रति जिनको मारा जाता है, इनको काटा जाता है, क्या तुम्हारी न्याय व्यवस्था इनके लिए बंद हो गई है? जरा विचार करो। जो कभी भी प्रभु के लिए शिकायत नहीं करता, लेकिन जब गायों को कटता हुआ देखता है, पशुओं को कटता हुआ देखता है, तो प्रभु से भी शिकायत करता है। उन्होंने पुस्तक लिखी। कौन सी? गौ करुणा निधि। ये आर्य समाज ने किया। और क्या किया आर्य समाज ने? पूछना चाहते हो? छोटी छोटी बेटियों का विवाह हो जाता था। आज शारदा एक्ट के नाम से आप जानते हो, बाल विवाह रोकने का कानून बना, लेकिन उस पर ऋषि दयानंद ने काम किया। ऋषि दयानंद ने कहा, लोग पाखंड फैला रहे थे समाज में। और अभी आपने पिछले दिनों देखा, आपसे जोड़ के एक बात कहती हूं, क्या देखा आपने पिछले दिनों समाज में? अभी जो निकल के गए हैं, प्रतिवर्ष चलता है। अभी एक हम पर्व के रूप में मना रहे थे। क्या चल रहा था हमारे घरों में? श्राद्ध चल रहा था, है ना? श्राद्ध। तो कई बार जब मैं सोचती हूं कि ये श्राद्ध परंपरा जिस देश में हो, जरा थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करना, जिस देश में श्राद्ध, और श्राद्ध भी कैसा, किसका करते हो? मरे हुओं का। जिस देश में मरे हुओं का श्राद्ध किया जाता हो, और उसी देश के अंदर हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में व्यवस्थित हों, तब मेरे हृदय में वेदना होती है।
श्राद्ध करते हो, मरे हुओं को तो खिलाते हो, और जो जीवित है उनको वृद्धा आश्रम में भेजते हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमने श्राद्ध को समझा नहीं है। मैं मानती हूँ आप जो कर रहे हो, आप मरे हुओं को खिला रहे हो, सबसे पहले फल चाहते हो ना, तो आप जीवितों की सेवा करना शुरू करिए। और मैं ये प्रमाण के आधार पर कह रही हूँ, हम किसका करते हैं? पितरों का श्राद्ध तर्पण। लेकिन मैं आपसे पूछूं, A4 आपसे नहीं, कोई बच्चा छोटा है नहीं, बच्चों को तो आप लेके आते नहीं हो, तो छोटा बच्चा बता देगा। मैं कहूं A4 क्या होता है? एप्पल। बंसल जी कह रहे हैं। और अगर मैं कहूं A4 बनाना, मैं कहूं A4 बनाना, गलत है ना? गलत है। आप कहोगे बहन जी अल्फाबेट के अनुसार आप गलत बोल रही हैं, A4 तो एप्पल ही होता है, बनाना मतलब गलत। तो ऐसे ही जैसे ये इंग्लिश की डिक्शनरी में उस अल्फाबेट के अनुसार A फॉर एप्पल, बनाना तो गलत, ऐसे ही एक संस्कृत की भी डिक्शनरी होती है, शब्दकोश। तो वहां पर हम पितर शब्द को देखते हैं। पितर शब्द, श्राद्ध तर्पण किसका करते हैं? पितरों का। तो पितर शब्द को देखते हैं तो पितर शब्द पारक्षणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अब ये बताओ, रक्षा जीवित व्यक्ति कर सकता है या मरा हुआ? आप खुद कह रहे हो, कौन कर सकता है? जीवित व्यक्ति रक्षा कर सकता है। तो जो भी जीवित है, हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारा पति है, हमारे गुरु लोग हैं, और भी जो बड़े लोग हैं, वो सब क्या हैं? हमारे पितर हैं। महाभारत में भी पढ़ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सामने तुम्हारे पितर लोग खड़े हुए हैं, तो कौन थे वो? मरे हुए नहीं, जीवित जी, जब अर्जुन को वहां पे उपदेश करते हैं। तो यानी जो जीवित है वो हमारा क्या है? पितर है। और पितरों का हमें श्राद्ध करना है। श्राद्ध शब्द भी दो धातुओं से मिलके बना है, सत प्लस धा। सत कहते हैं सत्य को, यानी सत्य क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही देखना और मानना। धा कहते हैं धारणा। तो सत्य ये है कि जो हमारे जीवित माता पिता हैं उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। उस सेवा से जब जो तृप्त हो जाएंगे, तर्पण किसे कहते हैं? तृप्ति को, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद मिलेगा, जिन घरों में माता पिता का आशीर्वाद होता है उन घरों में कभी भी दुख का निवास नहीं होता, ये मेरा दावा है। लेकिन आज इसी देश में, अभी पिछले दिनों की घटना है, हरियाणा के अंदर IPS पोते और पोती हैं, उसका बेटा भी बहुत अच्छी सर्विस में है, लेकिन पति पत्नी अर्थात अपनी दादी बाबा, उसके बेटे ने और नाती ने, सबने मिलकर के उनको इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और वो एक सुसाइड नोट लिख करके गए, अखबार में आपने पढ़ा होगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। और उन्होंने उसमें लिखा सुसाइड नोट में कि हम तो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि इन्होंने हमारे साथ इतना अत्याचार किया है, हमको इतना प्रताड़ित किया है कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो हम तो जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि इनको इतनी यातना देना, इतनी यातना देना जितनी इन्होंने हमें दी है। आप जरा विचार करो, एक माँ बाप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या किया होगा उनके ऊपर? मेरा हृदय अपार वेदना से भर जाता है। जो समाज मरे हुओं को पूजता हो, उस समाज में जीते माता पिता आत्महत्या करके मर जाएं, उससे ज्यादा डूब मरने की कोई बात नहीं हो सकती। ये राम का देश है, जो अपने पिता की खातिर 14 वर्ष वनों में चले गए, चक्रवर्ती सम्राट को ठुकरा करके, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं किया अपने माता पिता से। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, रामायण का एक पात्र है अंगद। अंगद हमको बहुत बड़ी शिक्षा दे करके गया है। क्या शिक्षा दे करके गया? अंगद, जब अंगद के पिता मरने वाले हैं तो ध्यान देना, जब वो मरने वाले हैं तो मरते मरते अंगद के पिता ने अंगद का हाथ उसी के हाथ में सौंप दिया जिसने उनको मारा था। ध्यान देना, उसी के हाथ में सौंप रहे हैं जिसने उनको मारा है, वो मरने वाले हैं। और अंगद बिना किसी शिकायत के राम का हो गया। अगर अंगद वहां पर प्रश्न करता कि मैं नहीं इनके साथ में जा रहा, इन्होंने तुमको मारा है,
क्यों? क्योंकि अंगद ने वहां अपने पिता का निर्णय नहीं, अपने पिता की नीयत देखी। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, हो सकता है आज के पीढ़ी के बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा जानते हों, क्योंकि हर पीढ़ी के बच्चे कुछ नया ज्ञान लेकर के आते हैं, नया टैलेंट उनमें होता है। लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी से, आज के बच्चों से आह्वान करना चाहती हूं कि हो सकता है तुम में ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा ज्ञान हो अपने माता पिता से, लेकिन माता पिता का ज्ञान मत देखना, माता पिता का निर्णय मत देखना, निर्णय के पीछे छिपी हुई नीयत को देखना। क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने जितनी साफ नीयत माता पिता की बनाई है अपने बच्चों के लिए, उतनी दूसरे की मिल नहीं सकती है। इसलिए ये प्रेरणा हमें अंगद से लेनी चाहिए। आर्य समाज ये आपसे कहता है, जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। जियत पिता की सुनी न बात, मरे पिता को साक और बाग। अभी पिछले दिनों की घटना है, श्राद्ध बना करके एक किसी पिताजी का श्राद्ध था, उनकी देवी जी जीवित थी, सत्य घटना बता रही हूँ आपको। अब जैसा वो रिवाज होता है, करते होंगे, जो पकवान उन्होंने बनाया उसको लेकर के माताजी अपने बेटे को साथ में लिया और वहाँ पे पहुँच गई अपनी छत पर, है ना, छत पर पहुँच गई। पहले तो मुझे आश्चर्य होता है कि सारे पितर उन्होंने एक जैसे ही कर रखे हैं, है ना, कौए महाराज जी आते हैं और खाके, वो आपको पता होगा। तो जब ऊपर पहुंचे उसको लेकर के, अब जैसे ही वो रखा तो एक कौआ उड़ता उड़ता उधर आया, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आया था। दूसरी जो छत थी उस पर जो पड़ोसिन थी उनका भी श्राद्ध होगा उसी दिन, तो वो क्या है, वो भी कुछ सामान लेके, पकवान लेकर के वहां आ गई। वो अपनी छत पर रख रही थी और वो अपनी छत पर रख रही थी। अब जैसे ही कौआ वहां तक आया और जो उनका मुड़ेली थी वहां से उड़ के और जो पड़ोसिन रख रही थी वहां जाके खाने लगा। अब अम्मा जी नाराज हो गई जो अपने पति का श्राद्ध कर रही थी। वो क्या कहती हैं, उनके बेटे ने मुझे बताया कि मैं तो वैसे मानता नहीं था, लेकिन मेरी अम्मा जी नहीं मानती थी इसलिए मैंने किया। तो वो अम्मा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा चल ले चल इसको नीचे। क्यों? माँ ने कहा ले चल इसको नीचे। बेटे ने कहा क्यों माता जी, भाई श्राद्ध की परंपरा है। बोली नहीं, तेरे बापू की शुरू से ऐसी ही आदत है, इसको दूसरों के घर का ही ज्यादा अच्छा लगता है। देख यहाँ से छोड़ के और गया दूसरे घर में खाने, चल हो गया इसका श्राद्ध, है ना। तो ऐसा श्राद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। आपके जो पितर हैं जीवित जी, उनकी सेवा करिए, जब वो आपको आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद से जब आप तृप्त होगे तो ये सच्चा श्राद्ध होगा। और ऋषि दयानंद ने इसकी आपसे कही जो 5 महायज्ञ हमको बताए, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, उनमें तीसरा क्या था, पितृयज्ञ। पितृ में यानी हमारी जो जीवित माता पिता हैं, हम उनकी सेवा करें, हम उनकी शुश्रूषा करें। तो ये ऋषि दयानंद ने हमको दिया। लेकिन मैं बहुत जल्दी, क्योंकि समय की सुई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऋषि दयानंद ने बहुत कुछ हमको दिया और मुझे लगता है कि मैं चंद शब्दों में शायद उसको नहीं समेट पाऊंगी कि ऋषि दयानंद ने इस समाज के लोगों को जो दिया, क्या नहीं दिया ऋषि दयानंद ने इस समाज के लिए। तो सत्यार्थ प्रकाश दिया, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन हम अवश्य करें। मैं तो ये कहती हूँ आज के बच्चों से, जवानों से, वीर जवानों इधर उधर के मत गंदे इतिहास पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। अरे वेद और उपवेद, इसी में 6 वेदों के अंग समझ, निरुक्त निघंटु अष्टाध्यायी छंद व्याकरण संग समझ, बंद मोक्ष के मार्ग 2 हैं, करके योगाभ्यास पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। और क्या विशेषता थी ऋषि के चरित्र में, ये बात कहकर के मैं अपना स्थान लूंगी। ऋषि दयानंद क्यों दुनिया के दूसरे महापुरुषों से भिन्न है। ऋषि दयानंद का जब बोलबाला हुआ, लोगों पर जादू छाने लगा उनकी बातों पर, जब उनका प्रचार प्रसार समाज में बढ़ने लगा, हलचल मचा दी, चाहे काशी के अंदर हो, चाहे पौगा पंडित हो, सबको लगने लगा हमारी रोजी रोटी बंद करके जाएगा ये। तो जब आपको पता होगा ना, जब हम व्यक्ति को किसी तरह से नहीं हरा पाते तो इस दुनिया के लोगों की ये आदत है, उसको चारित्रिक रूप से बदनाम करना शुरू कर देते हैं।
जब हम कहीं भी कुछ नहीं कर पाते। ऋषि दयानंद के साथ भी लोगों ने ऐसा ही किया। एक षड्यंत्र किया कुछ लोगों ने और एक वैश्या के पास में गए, जाकर के कहा उस वैश्या से कि तुझे अपार धन दौलत देंगे, बस तुझको एक काम करना है। कौन सा काम था वो? वैश्या ने कहा, बस बताया कुछ लोगों ने कि आपको बस एक साधु है उसके पास में जाकर के बस आवाज लगा देनी है, चिल्लाना है कि ये मेरे को गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। वैश्या तैयार हो गई। ऋषि दयानंद समाधिस्थ हैं, बैठे हुए हैं गंगा के किनारे पर। जैसे ही नेत्र खोले क्या देखते हैं कि सामने जो वैश्या गई थी सज धज करके वो बैठी हुई है। जैसे ही नेत्र खोले समाधि टूटी। अचानक से एक देवी को पास में बैठा आगे बैठा हुआ पाया। मुंह से निकलता है, मां कहो कैसे तुम यहां इतनी रात्रि में क्यों बैठी हुई हो? ओह देवियों सज्जनों, ऋषि दयानंद के मुंह से जैसे ही मां निकला, वह वैश्या तो किसी और काम के लिए आई थी लेकिन अपना कार्य अपना प्रयोजन भूल गई। जैसे ही मां सुना तो फूट फूट करके रोने लगी वो वैश्या और कहती है, हे बाबा, मैंने आज तक अपने लिए मां शब्द किसी से नहीं सुना है। लोग तो मेरे शारीरिक आकर्षण के लिए मेरे पास आते हैं। मेरा इतना समय व्यतीत हो गया लेकिन मैंने मां शब्द आज तक नहीं सुना। फूट फूट कर रोने लगी वैश्या और एक बात कहती है, मैं आई थी पाप की पोट लिए, मैं आई थी पाप की पोट लिए, यश गंगा में पोट पछार लियो। चिरकाल के चित्र के दर्पण में निज चित्र भी आज निहार लियो। अरे देखी चरित्र के साथ दया, ऋषि राज उठा पतिवार लियो। मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, उसने ही मेरो भव पार कियो। मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, उसने ही मेरो भव पार कियो। हाथ जोड़ लिए, ऐसा सन्यासी मैं क्या करने के लिए आई थी? ये चारित्रिक विशेषता ऋषि दयानंद के जीवन में जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। तो बहुत सारे बिंदु मैं कह सकती हूं कि आर्य समाज ने क्या किया है, ऋषि दयानंद ने क्या किया है, लेकिन मैं अपनी वाणी को समेटते हुए यही कहना चाहती हूं कि आज भी इस देश के अंदर यदि कोई मानवता का, यदि कोई अपनी संस्कृति सभ्यता का सच्चा रक्षक है, सच्चा प्रहरी है, तो वो आर्य समाज है। आर्य समाज से डरने की जरूरत नहीं है। आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों का जो समूह है वो आर्य समाज है। राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, शिव आर्य थे, हनुमान आर्य थे, तो हम भी उनके क्या हैं? बोलो क्या है? हम वंशज हैं, तो हम अनार्य कैसे हो गए? इसलिए आए हम आर्य समाज से भागे नहीं, इससे जुड़ें और जो इसका आंदोलन का उद्देश्य है अपने इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का, उसमें सफल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांति और वृत्ति के साथ में आपने मेरे विचारों का श्रवण किया है और इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय बंसल जी जो ऐसी प्रेरणा, ऐसी चेतना आप लोगों के मध्य में देते रहते हैं विचारों का आदान प्रदान के लिए, तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।